हेलो दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम गणित में क्षेत्रमिति के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें मैंने आपको इसके पहले जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको वृत्त, आयत और वर्ग से संबंधित प्रश्नों को बताया था। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट छूट गए थे जिसमें समबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न थे, उसको मैं आज बताता हूं, जिससे आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो बोल रहा है उसके वर्ड में ही आप देखिए क्या बोल रहा है, समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा रहता है, ठीक, अर्थात इसकी ये भी भुजाएं समान होंगी, ये भी समान होंगी, ये भी समान होंगी। ठीक है, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समबाहु अर्थात सभी भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, √3/4 a²। ठीक, जहां a क्या है, भुजा। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या दी है, भुजा का मान क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए √3/4, a की जगह क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3/4, इसको करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, देखें 4 और √3 × में। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, क्या बताया था, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, वर्ग में रहेगा। ठीक, इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज से संबंधित एक अन्य क्वेश्चन है, जिसमें दिया है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अभी मैंने बताया, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक, अगर एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो बाकी भी क्या होंगी, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई। ठीक, तो लिख लेते हैं, भुजा बराबर क्या दिया, नहीं अर्थात a बराबर क्या दिया है, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, देखें समबाहु, यहां लिख लीजिए, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई की फार्मूला क्या होता है, देखें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखिए √3/2a। ठीक, इस प्रकार इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रखेंगे, ऊंचाई को h से डिनोट करेंगे, देखिए h से डिनोट किया तो √3/2, a की वैल्यू क्या लिए हैं, 6√3। ठीक है, गुणा में, तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए √3 और √3 गुणा के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, गुणा 6/2। ठीक, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा, 6, अर्थात ऊंचाई बराबर क्या हो गया, 3 × 3 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की क्या कर सकते हैं, ऊंचाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं मैंने आपको बताया, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, दिया है समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो यहां पर अपन पहले क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज कैसा होगा, देखें समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखें ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी एक भुजा क्या हो दोस्तों, 90 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर का कोण बनाती हो। ठीक है, देखिए ठीक, तो इसको क्या नाम देते, ABC। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जो कोण रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का जो त्रिभुज रहता है वो कैसा रहता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहां पास इसका ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आधार
ये क्या होता है दोस्तों, लंब, सॉरी हाँ लंब, और ये क्या होता है दोस्तों, कर्ण। ठीक, जो कर्ण इसकी रहती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी भुजा रहती है। ठीक है, देखिए अब क्या क्या दे दिया है, यहां पास आधार और विकर्ण का अनुपात दिया, आधार एवं विकर्ण, विकर्ण बोले या कर्ण बोले दोनों एक है। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे लंबी भुजा होती है, विकर्ण का मतलब भी सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण का मतलब भी सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो यहां पास कर्ण का, विकर्ण और आधार एवं विकर्ण का अनुपात क्या दिया है, देखें 4:5। तो क्या कर लेते, देखें माना आधार व विकर्ण को क्या मान लेते हैं, 4x व 5x मान लेते हैं। ठीक, आधार एवं विकर्ण क्या है, 4x है 5x है। ठीक है, ये 4x है और ये क्या है 5x। ठीक है, तो हम पहले देखें यहां पास क्या बोला है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप परिधि मैंने आपको क्या बताया था, आयत वृत्त वाले में परि प्लस माप, अर्थात चारों ओर का माप, यानी सभी भुजाओं का माप, अर्थात इसमें कितनी भुजा है इस त्रिभुज में, 1 2 3, इन तीनों का हमको माप चाहिए पहली बात तो। ठीक है, और जो दो भुजा दिए हैं उनका तो सिर्फ अनुपात में माप दिया है। ठीक है, और पहले, और हमको लंब का मान तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम तीनों का मान को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का। तो कैसे करेंगे, देखें यहां पास आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है। ठीक है, लंब का मान नहीं दिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, हमने 10th में भी ये पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम लंब का मान निकालेंगे। कैसे, देखें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय देखें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग तो क्या दिया, अनुपात में दिया कितना, 5x का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर तो हमको पता ही नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, और आधार का कितना दिया है, 4x स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 5x स्क्वायर तो 5 की घात 2 कितना होगा, 25, और x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके मान तो ज्ञात ही करना है, और ये क्या हो जाएगा 16, 4 की घात 2 यानी 16x स्क्वायर। ठीक, अब देखें इस 16x स्क्वायर को इस 25x स्क्वायर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं, तो लंब स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्या होगा, देखिए 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे, लंब की वैल्यू निकालने के लिए देखें, लंब बराबर ये स्क्वायर को यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये किसका होता है, 9 3 का होता है, और x स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा। ठीक, अर्थात लंब बराबर क्या आ गया, 3x आ गया। लेकिन अभी भी हमको क्या है, ये तीनों अनुपात में है, 4x है, देखिए आधार विकर्ण 5x और लंब कितना निकला 3x। तो हम क्या करेंगे, परिमाप की जो वैल्यू दी है उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें देखिए यहां पास कैसे करेंगे, देखें परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग कर देते, देखें परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो पहली भुजा 4x, ठीक है 5x, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3x। ठीक, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, और परिमाप की वैल्यू क्या दी है 48 सेंटीमीटर, उसको रख देते हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 4 5 9 9 3 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 को इधर ले तो क्या हो जाएगा 48/12 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक क्या हो गया 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक, जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमको तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का मान क्या क्या है, देखें कर्ण, लंब और आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, देखिए कर्ण बराबर क्या लिए थे 5x, तो 5 गुणा 4 कर लीजिए, अर्थात कितना आ गया 20। ठीक, और लंब कितना निकला था 3x निकला था, तो 3 गुणा 4 कर लीजिए तो कितना आ गया 12, और आधार कितना था 4x था, तो 4 गुणा 4 कर लीजिए तो कितना आ गया 16। ठीक, तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करने बोला है, देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज दिया रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का देखिए बता रहा हूं 1/2
आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब बताइए आधार कितना दिया है इसका? 16 रख दीजिए। ऊंचाई कितनी निकाले हैं? 12, यानी लंब जो है वो कितना निकला है? 12। ठीक, देखिए अब काट के देखिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक, ऊपर क्या बचा? 12 गुणा 8 कितना हो गया? 12 अट्ठे 96। किसमें दिया था? देखिए जो सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में। ठीक है, इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। दिया है किसी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन समचतुर्भुज से है। दिया है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए समचतुर्भुज पहले क्या होता है अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है समचतुर्भुज। ठीक है, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। देखें, ठीक, ठीक है दोस्तों, इसकी चारों भुजाएं का मान क्या होता है? समान होता है, और ये इसके क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चारों खंड है ये एक प्रकार से समकोण पे काटते हैं। ठीक है, देखिएगा ये इस प्रकार से समकोण पे काट रहा है, ये इस प्रकार से समकोण पे काट रहा है। देखिए ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, और ये इसका क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हर चारों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है? समकोण पे काट रही है। ठीक है, ठीक, तो इसकी जो चारों भुजाएं का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी। ठीक है, जब भी देखें ये पहले ये एक विकर्ण हो गया और ये दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? नहीं पता। ठीक है, हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पास जब भी विकर्ण दिया रहे तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? देखें तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। ठीक, विकर्ण 1, यानी अर्थात उसको विकर्ण को हम किससे कर सकते हैं? डी से डिनोट कर सकते हैं। इसको D1 कर सकता हूं और इसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूं? D2, अर्थात डायगोनल। ठीक है, विकर्ण को क्या बोल सकते हैं? डायगोनल रहती, जो सबसे लंबी भुजा रहती। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक तो आप विकर्ण 1 करके लिख सकते हैं। देखिए विकर्ण 1 अर्थात D1 लिख सकते हैं इंटू D2। ठीक है, विकर्ण 2। ठीक है, D2 डिनोट कर सकते हैं। तो 1/2 गुणा D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर सकते? देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया हमको? वैल्यू यहां पर जो इसके क्षेत्र की टोटल इसके एरिया की जो वैल्यू कितनी दी है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। ठीक, बट्टे बराबर में 1/2। पहले विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 20, और दूसरे विकर्ण की हमको D2 की ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते अपन। यहां पहले कर लेते 2 एकम 2, 2 दहा 10। ठीक है, तो D2 बराबर क्या होगा? ये जो 10 है गुणा में ये 300 के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 300/10 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जब भी दो विकर्ण का मान दिया रहे तो हम उसका क्षेत्र जब भी समचतुर्भुज में दो विकर्ण का मान दिया रहे तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या तो क्षेत्रफल की वैल्यू दी रहेगी और एक विकर्ण का मान रहेगा तो हम दूसरे विकर्ण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यह है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ विकर्ण तो दे दी है, दो विकर्ण का मान। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला है? उस चतुर्भुज का परिमाप बोला है। ठीक है, परिमाप के लिए मैंने आपको क्या बताया? उस भुजाओं का मान रहना चाहिए। ठीक है, चारों ओर का पाम अर्थात उसकी सभी भुजाओं का योग रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो विकर्ण दिया है। ठीक है, तो मैंने तो आपको क्षेत्रफल के लिए विकर्ण का बताया था, लेकिन यहाँ पास हमको क्या चाहिए? भुजाएं चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, देखिए हो सकता है मैं अच्छा सा ना बना पा रहा हूं चित्र, लेकिन चित्र को नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये उसके विकर्ण हो गए। ठीक दोस्तों, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है,
तो देखें यानी ये भी ए होगा, इसका भी मान ए होगा, इसका भी मान ए होगा और इसका भी मान ए होगा। ठीक है, अब देखें दिया क्या है हमको, इसकी विकर्णों की लंबाई दी है, यानी ये जो पूरा एक लंबा विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी दे दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक, पूरे विकर्ण की। ठीक है, और इसकी क्या दे दी है पूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ये समझ आएगा ये पूरा 24 है। ठीक, ये पूरा का पूरा कितना है 24 है, तो इसका जो आधा होगा क्या होगा 12 होगा और ये भी 12 होगा। ठीक, वैसे ये पूरा विकर्ण जो है वो क्या है लंबा 10 है। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 होगा और ये क्या होगा 5 होगा। ठीक, तभी टोटल ये 10 हो गया लंबा विकर्ण। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने बताया था इसके चारों जो भुजाएं हैं अंदर में देखिए किस उसमें काटती, समकोण पे काटती। देखिए ये भी समकोण पे काट रही। देखिए देखिए ये इसका क्या हो जा रहा है लंब हो जा रहा है, ये आधार हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है कर्ण हो जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पास मैंने क्या बोला था पूरा 24 है और आधा क्या है ये 12 है, तो ये 12 है और ये पूरा 10 था, तो इसका आधा क्या था 5 था। ठीक है, तो देखिए इसके लंब की वैल्यू कितनी मिल रही है 12 मिल रही है और इसके आधार की वैल्यू कितनी मिल रही है 5 मिल रही है। तो हमको क्या ज्ञात कर लेंगे कर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो हमको भुजा का मान पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको बताया है, क्या बताया था मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का मान क्या है ए स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि कर्ण क्या है ए है, तो ठीक है उसकी जगह क्या रख दी ए और स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू देखिए क्या है 12 निकला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पूरा एक कर्ण था, इसके वैल्यू 24 थी, तो मैंने बोला ये कर्ण 2 भाग में विभाजित है। ठीक है, इतना भाग 12 है और इसके इतना वाला भाग क्या है 12 है। उसी प्रकार इस कर्ण की लंबाई टोटल कितनी थी 10 थी, तो ये 5 है और इसके इधर का भाग कितना है 5 है। ठीक, इसी कारण। ठीक है, तो और ये क्या था ये समकोण त्रिभुज में चारों ओर से काट रहा है, तो ठीक है इतनी भुजा, ये जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है और ये 5 है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, ये समकोण रूप में बन रहा है। तो ठीक है, उसी के लिए हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं ए की वैल्यू। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पास ए कितनी आ जाएगी, यहाँ जब आप जोड़ने को जोड़ेंगे तो 169 ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो हम स्क्वायर को क्या कर देंगे इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √169, जो कि किसका होता है वर्गमूल 13 का होता है। ठीक, अर्थात हमको 13 सेंटीमीटर क्या मिल गया एक भुजा का मान मिल गया, और ये तो समचतुर्भुज है अर्थात इसकी सभी भुजाओं का मान क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अर्थात इन चारों भुजाओं का मान क्या होगा, इसका भी मान 13 होगा, इसका भी मान 13 होगा और इसका भी मान 13 होगा, और ये तो हम निकाल लिए 13। ठीक है, अब क्या बोला है सिंपल हमको क्या ज्ञात करने बोला है परिमाप ज्ञात करने बोला है। ठीक, परिमाप बराबर क्या होता है मैंने बताया सभी भुजाओं का ठीक, तो क्या करेंगे सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए 13 + 13 + 13 + 13। ठीक, तो चारों 13 को जोड़ेंगे क्या 13 13 13 चौक भी कर सकते हैं हम, 4 बार 13 है तो 13 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 गुणित। ठीक है, 13 गुणित 4 कर देंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा, या 13 को जोड़ दीजिए तो 13 13 26 हो जाएगा, 26 13 कितना हो जाएगा 39 और 13 टोटल 52 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका क्या निकल गया परिमाप। ठीक, इस प्रकार। ठीक है, एक तो मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना बताया समचतुर्भुज का और एक आपको क्या बताया परिमाप निकालना। ठीक है, दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।